हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल। चलो जी, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पढ़ाऊंगा मैं आपको, फाइनेंसिंग डिसीजन की। किसी कंपनी में फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ईबीआईटी एंड डीपीएस एनालिसिस और हम लिवरेज की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक में डालो हेडिंग। भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, आपको थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगवाएंगे बच्चों आपका, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा जी, एक बच्चा कह रहा है आप हमारे पास तो दिमाग नहीं। भाई दिमाग नहीं है, अब दिमाग कहाँ से ला के दें भाई। चलो जी, स्टार्ट करें और लिखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का एक टॉपिक हम करने वाले हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। टॉपिक का नाम आपको पता चल गया। और जो आज हम कंटेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईपीआई टीपीएस और साथ में पढ़ेंगे लिवरेज। तो सर आज के टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक हैं बच्चों ईबीआईटी एंड ईपीएस। ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस, ठीक है। साथ में हमारे पास लिवरेज भी रहेगा। कुछ टॉपिक ये हैं आज के। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम पढ़ने वाले हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और साथ में आप पढ़ेंगे लिवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाना। तो किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, तो इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए। ये पार्ट आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा था पहले कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। कॉस्टिंग में ये पार्ट ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये आपने पढ़ा हुआ, राइट। जस्ट एक मिनट बच्चों। चलो जी, अब स्टार्ट करो और लिखो इनकम स्टेटमेंट। तो पहली हेडिंग इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो हम बात करने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले लिखना है सेल्स। सेल्स में से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो बच्चों आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। पढ़ा था ना हमने, ये पढ़ा होगा आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, राइट। अच्छा, कुछ बच्चों की कॉस्टिंग था नहीं, सीएस वाले बच्चे, कोई बात नहीं। जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेल्स में से बच्चों वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने पे जो कुछ भी बचता है उसको आप बोलोगे वेरिए कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से आपको क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो कुछ भी बचेगा दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद एक काम करना है, बस थोड़ा सा आगे चलो और माइनस करो फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दिया। अब जो निकलेगा उसका क्या नाम रखें। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है, कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आता था। तो भाई कॉस्टिंग वालों बच्चों नाम चेंज कर लेना, प्रॉफिट को लिखेंगे हम ई बी आई टी। फुल फॉर्म लिखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट तो आएगा EBIT। EBIT की फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट।
अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से भी कुछ चीजें माइनस होंगी। देखो एक बार कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखो। एक कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया होता है, कंपनी ने पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज करके अपने बिजनेस में लगाया होता है। कंपनी इक्विटी से पैसा अरेंज करती है, या फिर प्रेफरेंस शेयर से अरेंज करती है, या फिर डिबेंचर से कंपनी अरेंज करती है, या बैंक से लोन ले लेती है। इक्विटी वाला कुछ उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कंपनी। क्या उम्मीद लगा के बैठा है कि डिविडेंड देगी कंपनी। कंपनी डिविडेंड तो तब देगी ना जब कंपनी पैसे कमाएगी। प्रेफरेंस वाले को भी डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड तो देना बनता भी है, तो डिविडेंड देना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर उम्मीद लगा के बैठा है कि हमें मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको बच्चों देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो कंपनी का खर्चा है क्योंकि वो लोन है, लेकिन इक्विटी को डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है, इसको बोलेंगे हम एप्रोप्रिएशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांट रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर तो ऑनर है ना, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ऑनर है। तो पहले एक काम करते हैं, ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अब माइनस होगा बच्चों ईबीआईटी में से इंटरेस्ट वाला अमाउंट। पहले आपको एक काम करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट जैसे ही बच्चों माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो भी निकलेगा उसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से बच्चे माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी में से माइनस किया हमने इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो, कॉर्पोरेट टैक्स जो भी दे रखा हो कंपनी का, तो कंपनी का टैक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों जैसे ही आप टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसका क्या नाम होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बताओ कंपनी क्या करेगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। कंपनी के पास अर्निंग आफ्टर टैक्स निकला है। अर्निंग आफ्टर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ तक हम पहुंच गए इनकम स्टेटमेंट बनाते बनाते। अर्निंग आफ्टर टैक्स का अब क्या करें, किसी को पता हो कंपनी अर्निंग आफ्टर टैक्स का क्या करती है। भाई आप लोगों ने लोगों से पैसा ले लेकर अपनी कंपनी बनाई थी, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में लोगों का पैसा लगा है, उनको डिविडेंड दे दो। प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे दो। डिवेंचर को इंटरेस्ट देना था वो हम दे चुके हैं। गवर्नमेंट को टैक्स देना था वो हम दे चुके हैं। माल आपने बेच लिया है, पैसा आ गया है, प्रॉफिट आ गया है आपके पास, गवर्नमेंट का टैक्स दे दिया गया है, अर्निंग हो गई है। अब पैसे को बांट दो। किसको बांटोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से पैसा बांटना है आपको। किसको पहले बांटे बताओ जी। पहले तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही मिलेगा। पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को। तो पहले लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहले आप प्रेफरेंस का डिविडेंड दोगे। जैसे ही आप प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दोगे, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उसको बोलोगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का है। हमने डिवेंचर का इंटरेस्ट देना था, दे दिया, और प्रेफरेंस का डिविडेंड देना था वो भी दे दिया। अब जो भी बचा है कंपनी के पास वो सारा का सारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है। इसमें और किसी का राइट नहीं है। अब ये पैसा बटेगा इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी इसमें से या तो इक्विटी शेयर को दे देगी या तो रोक लेगी। अगर कंपनी ने रोक लिया कुछ पैसा तो इसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग, और कंपनी ने अगर बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बोलेंगे डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। या तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगी या पैसा रोक लेगी। अगर रोक लिया है तो बोला जाएगा रिटेन्ड अर्निंग, अदरवाइज क्या बोलेंगे इसको हम, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड किसको दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये फॉर्मेट आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो साथ में कुछ फॉर्मूले लिखो, धीरे धीरे करके ये समझ में आता चला जाएगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट बेस आपको काम करना है।
तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी लिखेंगे। सबसे पहले लिखें बच्चों, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। ईपीएस निकालने के लिए आपको ई ए ई डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना है। जैसे आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे आपका ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, साथ में कुछ फॉर्मूले और याद रखेंगे, कभी कभी आपको यूज करने पड़ सकते हैं। तो एक फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ आपको पीवी रेशियो का। हालांकि कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा होगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो की फुल फॉर्म होती है बच्चों प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन और सेल का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं पीवी रेशियो, बस और कुछ नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना तो आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल करोगे तो आ जाएगा आपका पीवी रेशियो। इस फॉर्मूले की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो काफी सारे क्वेश्चन में पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो कुछ नहीं है, ये जो कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था ऊपर, इस कंट्रीब्यूशन का सेल के साथ कितने परसेंट का रेशियो है, ये चीज होता है पीवी रेशियो। अगर आपका पीवी रेशियो 30% है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 30% है सेल का। अगर सेल 100 है और वेरिएबल कॉस्ट हमारी 70 है तो ये पक्का 30 होगा। वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो ये 40 होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है सेल का, ये बात बताता है हमें पीवी रेशियो। जी, यहाँ तक किसी, ठीक है। चलो जी, आगे देखते हैं। हमने दो फॉर्मूले लिखे, अर्निंग पर शेयर का और लिखा है हमने पीवी रेशियो। कुछ फॉर्मूले में आपको ना साथ में लिवरेज के भी लिखवा रहा हूँ। तो लिवरेज के कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं वो लिख लेंगे। तीन तरह की लिवरेज है हमारे पास, एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज है, फिर फाइनेंशियल लिवरेज है और कंबाइंड। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आराम से, बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी बस फॉर्मूला लिख लो, ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। और ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ओएल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, कंट्रीब्यूशन ऊपर लिखना है, डिवाइड कर देना है ई बी आई टी, बस। ओएल निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी करोगे, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है फिर हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज, तो एफ एल निकालने के लिए, फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए आप यूज करेंगे ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको। जरा स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं, दिखाओ भाई, देखो क्या कहानी है। कंट्रीब्यूशन को अगर ईबीआईटी से डिवाइड कर दें, कंट्रीब्यूशन को अगर ईबीआईटी से डिवाइड कर दें तो आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी कि बीच में फिक्स कॉस्ट है, कुछ ना कुछ इससे रिलेशन हो। ठीक है, अगर लेकिन हमें फाइनेंशियल लीवरेज चाहिए तो ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे ईबीटी से, बीच में इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, इंटरेस्ट के साथ कुछ रिश्ता है इसका। ठीक है, तो अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है तो ये रेड वाले ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, और अगर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तो कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड कर दो। ये दो फॉर्मूले अभी आपने देखे, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। थर्ड लिखेंगे, जो थर्ड है हमारा वो है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। तो बड़ी आसान सी कहानी है कंबाइंड लिवरेज, हम किसी कंपनी का ये सारी चीजें निकाल के भी देखेंगे। ओके, कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई कर देना फाइनेंशियल लिवरेज, आ जाएगा।
कंबाइंड लिवरेज को निकालने के लिए क्या करोगे, ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनेंशियल। अच्छा फॉर्मूला क्या बना, देखो ओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इसका है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। जरा लिख के देखो, ओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और एफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ऐसे ही है क्या, ईबीआईटी से ईबीटी ईबीआईटी कट जाएगा, ये नीचे वाला ईबीआईटी, ये ऊपर वाला, क्या बचा फिर, ये बच गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबी। तो डायरेक्ट आप चाहे फॉर्मूला लगा दें या ऊपर वाले जो आंसर आए हैं इनको मल्टीप्लाई। फटाफट सारे बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे, फोटो कोई नहीं लेगा भाई, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया, आगे देखते हैं, एक दो फॉर्मूले और लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज का एक फॉर्मूला और लिख लो, एक फॉर्मूला तो ये लिख लिया हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का, ऑपरेटिंग लिवरेज का एक फॉर्मूला और लिख, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हो जाएंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन, जहां पे भी लिखा था ना उसके बाद लिख लो दोबारा, क्या दिक्कत है, साइड में ऑब्लिक डाल के लाइन खींच के इस तरीके से ना इसके साइड में लिख लो, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, तो परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड करोगे उसको परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू यानी कि सेल्स, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ओएल निकाल सकते हैं। और क्या किया था हमने, कंबाइंड लिवरेज किया था, कंबाइंड लिवरेज का भी लिख लेते हैं। कंबाइंड लिवरेज के लिए लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, इन रेवेन्यू। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे लीवरेज में यूज, देखो फटाफट, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला तुम्हारे बचपन का मैं अभी लिखवा रहा हूँ, रेशियो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला लिखोगे, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, बार बार यूज होता है ये। इसके लिए क्या फॉर्मूला था, किसी को याद हो, इसके लिए फॉर्मूला था टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ऐसे ही था ना कुछ, जितना भी आया टाइम्स में आंसर आता था, ठीक है। टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। एक फॉर्मूला और लिखते हैं, अगला फॉर्मूला है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो, फुल फॉर्म जरूर लिख लेना। तो इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए प्राइस अपॉन में अर्निंग, तो प्राइस को हम बोल देते हैं बच्चों मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अर्निंग को हम बोल देते हैं अर्निंग पर शेयर। एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस करोगे तो आ जाएगा पीई रेशियो, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए, इतनी चीजें आप नोट करेंगे, ठीक है। चलो जी ये सारा नोट कर लो, फिर करते हैं आगे की क्वेश्चन, ओके ठीक है। इतना नोट करो, फिर करेंगे थोड़ी देर बाद इसके क्वेश्चन।